नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल बरबड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीके पोर्शन में दोस्तों आज मैं फिर कुछ नए तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में सवाल रिपीट होने वाले होते हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भेड़ जैसलमेर की जो नस्ल है वो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देती है, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेर की भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देती है दोस्तों, आप याद रखना। आगे मैं बात करूं दोस्तों ब्लू पोल्ट्री के संबंध में। ब्लू पोल्ट्री के संबंध में आपको पता है जयपुर प्रसिद्ध है। प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र है, तो दोस्तों जयपुर है। याद रखना, जयपुर ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। आप आराम से ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न जो अक्सर आते हैं, जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, अपन गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है। जो 10 से 15% जो प्रश्न है हर बार कंपटीशन में रिपीट होते हैं राजस्थान जीके के, उनको आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं दोस्तों बात करूं पाली से बात करूं। पाली में ओम आकार का जो एक भव्य मंदिर बना हुआ है, ओम आकार का, पाली में 23 किलोमीटर दूर जाडन एक गांव है, जाडन में ओम आकृति का एक आश्रम बना हुआ है जो प्रसिद्ध है। पूछा तो ऐसा नहीं जा सकता है, हो सकता है बोर्ड ऐसे उटपटांग सवाल पूछता है तो पूछ भी ले, ओम आकृति का मंदिर राजस्थान में कहां बना हुआ है, तो आपको याद रखना पाली के जाडन गांव में बना हुआ है। आगे दोस्तों बात करते हैं गोकुलबाई भट्ट की। गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुलबाई भट्ट, ये ध्यान आपको रखना है। सवाल ये तो कई बार परीक्षा में आया हुआ है और रिपीट होता रहता है। इजी क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान में रखें। यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप ध्यान में रखें। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को, इनको आप ध्यान रखें। यह सवाल अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बोर्ड पूछता है, तो हो सकता है ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान में रखें। अब मैं दोस्तों खानवा के युद्ध के बारे में बात करूं। खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को हुआ था। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि आप सन के साथ तारीख भी याद रखें, सन के साथ तारीख भी याद रखें, क्योंकि आजकल सन नहीं पूछे जाते हैं, तारीख सहित सन पूछे जाते हैं। तो 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था और यहां पर एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत हुई थी। जब बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था, उस दिन से राजस्थान में पूर्ण रूप भारत में पूर्ण रूप से मुगलों का आधिपत्य यहां से शुरू हो जाता है। एक नया इतिहास यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं बकरी के बारे में दोस्तों, तो बकरी अपने शेखावटी की बकरी वंश है। राजस्थान की एकमात्र बकरी जो बिना सींग वाली बकरी है। शेखावटी में बकरियां प्रसिद्ध है ना, कम बाल वाली होती है, सींग नहीं होते हैं और मांस ज्यादा होता है और ज्यादा दूध देने वाली होती है। जो बकरी जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, ये बकरी काजरी के वैज्ञानिक है, उनके द्वारा विकसित की गई है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए काजरी का मुख्यालय कहाँ है, तो जोधपुर में है। काजरी जोधपुर में है और ये शेखावटी बकरी वंश है, ये काजरी द्वारा विकसित की गई है दोस्तों, ध्यान रखें। अब मैं पशु मेले की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में कई तरह के पशु मेले भरे जाते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला आमदनी के हिसाब से, सबसे बड़ा मेला आमदनी जो इकोनॉमिक्स दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा पशु मेला है, तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर है। ये आप ध्यान रखें दोस्तों, परबतसर ध्यान रखें। परबतसर मेला है नागौर में, नागौर परबतसर में वीर तेजाजी पशु मेला है। आमदनी की लिहाज से सबसे बड़ा पशु मेला है और यह सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हर बार रिपीट होने वाला सवाल है दोस्तों, इनको आप ध्यान में रखें और ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं संगमरमर की, ग्रेनाइट की बात करूं दोस्तों, तो ग्रेनाइट 7 रंग का
ग्रेनाइट है, संगमरमर है, पाली के खादरी गांव में मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है, पाली के खादरी गांव में जो 7 रंग का ग्रेनाइट है वो मिलता है। दोस्तों आप ध्यान में रखें, 7 रंग का ग्रेनाइट। यह प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अपन को नए लगते हैं। यह सवाल ज्यादा बार परीक्षा में नहीं पूछा गया, 1-2 बार पूछा गया है, और इस बार बड़ी भर्ती है और अभ्यर्थी भी ज्यादा है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में। तो बोर्ड राजस्थान जीके में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, 7 रंग वाला संगमरमर कहां मिलता है? तो खादरी गांव। अब गांव का नाम आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, खादरी गांव, पादरी गांव, पाली गांव, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे मिलते जुलते, तो कंफ्यूज नहीं होना है, खादरी गांव आपको सही करना है। अब मैं बकरियों के बारे में बात करूं, छोटा सा बकरियों के बारे में बात करूं, तो स्वार्थिक बकरियां हैं राजस्थान में, बाड़मेर जिले में है और न्यूनतम धौलपुर जिले में है। यह प्रश्न अभी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आया था, भेड़ से संबंधित आया था। स्वार्थिक भेड़ कहां पाई जाती है, जिसमें बाड़मेर भी ऑप्शन था, जैसलमेर भी ऑप्शन था, जोधपुर भी था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे देखो, अब फर्स्ट ग्रेड में ऐसा सवाल पूछ लिया, व्याख्याता भर्ती में ऐसा सवाल पूछ लिया, तो तृतीय श्रेणी में पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं वो बाड़मेर में हैं, और न्यूनतम बकरियां हैं वो धौलपुर जिले में हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बाबा रामदेव जी के मंदिर के बारे में बात करूं, देखिए आपको पता है बाबा रामदेव जी का जो मूल मंदिर है, वो समाधि स्थल है, वो रुणेजा में है, रुणेजा में है मूल मंदिर। और बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है वो बाड़मेर जिले के ऊंडू कश्मीर में है। बाड़मेर जिले का एक ऊंडू गांव है, ऊंडू गांव, ऊंडू कश्मीर गांव है, उस गांव में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। समाधि बाबा रामदेव जी की जैसलमेर जिले के पोकरण तहसील में रुणेजा गांव में है, जो रामदेवरा का नाम से जाना जाता है। अब भव्य मंदिर की बात करें, राजस्थान में भव्य मंदिर की बात करें, रामदेव जी के भव्य मंदिर की, तो बिराटिया खुर्द गांव है एक, पाली जिले में बिराटिया खुर्द गांव है, वहां बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों आपको पता है परीक्षा में ऐसे सवाल तो पूछ लिया गया है, बाबा रामदेव जी का मेला कहां भरा जाता है? पोकरण रामदेवरा। ऐसे सवाल तो अक्सर परीक्षा में आता है। बिराटिया खुर्द वाला प्रश्न ये 1-2 बार परीक्षा में आया हुआ है, और ये सवाल दोस्तों मोस्ट है, इनको आप नजरअंदाज नहीं करें। ऐसे सवाल परीक्षा में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर रामदेवरा के अलावा किस गांव में है? तो बिराटिया गांव में है। यह आपको ध्यान में रखना है। बिराटिया खुर्द पाली जिले में स्थित एक गांव है। अब मैं बात करूं, एक संगम के बारे में बात करूं, तो एक भीलवाड़ा मंडलगढ़ में संगम है, त्रिवेणी संगम है, जिसमें 3 नदियां हैं, बनास और बेड़च और मैनाल। 3 नदियों का मंडलगढ़ भीलवाड़ा के पास एक त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा व्याख्याता में एक सवाल ऐसा पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप ध्यान में रखें। आगे दोस्तों मैं बात करूं, तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रही है, उसका नाम है सुमित्रा सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह रही है, और ये ओल्ड क्वेश्चन है, पर यह कभी कभी पूछ लिया जाता है। हर 2-3 साल बाद में इस सवाल को पूछ लिया जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इस बार द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया, राजस्थान विधानसभा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा दोस्तों, तो पहले और दूसरे के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री या उप मुख्यमंत्री कौन रही थी? कमला बेनीवाल है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल ध्यान रखना दोस्तों। कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री या मंत्री, प्रथम मंत्री, महिला मंत्री रही थी। तो ऐसे सवाल बोर्ड क्या है, ये रिपीट होने वाले सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक अभी लेटेस्ट है, जीके की दृष्टि से देखें तो भी प्रसिद्ध है, और राजस्थान जीके
करंट के हिसाब से देखें तो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जयपुर की अस्मिता काला नाम की लड़की है, जयपुर की अस्मिता काला, जिसने 111 मटके सिर पर रखकर भवाई नृत्य किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सवाल परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किया जाने वाला नृत्य है, तो उसमें भवाई नृत्य आएगा। यह सवाल ऐसे पूछा गया, कई बार पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नृत्य है, भवाई नृत्य है। और अभी अस्मिता काला है जिन्होंने 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया है और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो करंट के लिहाज से देखें तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि करंट अगर नहीं पूछा तो करंट से संबंधित इस सवाल को पूछ सकते हैं कि भवाई नृत्य का संबंध किससे है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नृत्य कौन सा है, भवाई नृत्य है। इनको आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, एक मंदिर के बारे में बात करूं। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, जिसको कालिका मंदिर कहते हैं, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मंदिर का नाम है कालिका माता मंदिर। अब मैं बात करूं, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान रही है, वो आप ध्यान में रखें। और मंडोर के बारे में बात करूं दोस्तों, ये एक मंडोर का सवाल हमेशा एक पूछा जाता है। मंडोर से संबंधित, मंडोर जोधपुर में रावण की पूजा आज भी होती है। रावण की पूजा मंडोर में होती है। पूछ लिया जाए, भारत में रावण की पूजा होती है मंडोर, राजस्थान में रावण की पूजा होती है मंडोर जोधपुर, और दशहरे पर खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है, यह ध्यान में आपको रखना है। आगे ऊंट महोत्सव के बारे में बात करूं तो ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कल की कक्षा में मैंने आपको बताया, बीकानेर में मनाया जाता है। अब एक वाद्य अंतर है, उसके बारे में मैं चर्चा करूं जो अभी लेटेस्ट में महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से। अलगोजा वाद्य अंतर में 4 या 7 छेद होते हैं। अब वाद्य अंतर तो आप सभी पढ़ते हैं, कितने प्रकार के वाद्य होते हैं, घन वाद्य अंतर, टंकोर वाद्य अंतर, सुशीर वाद्य अंतर, कई तरह के वाद्य अंतर है। परीक्षा में वाद्य अंतर के बारे में एक सवाल तो पूछेंगे, 100% पूछेंगे। तो आप अलगोजा वाद्य अंतर में 4 से 7 छेद होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये सम्मानित हो चुके हैं अलगोजा वाद्य अंतर मरु महोत्सव जैसलमेर में, ठीक है ना। अब मैं सारंगी वाद्य अंतर के बारे में बात करूं तो सारंगी वाद्य अंतर में दोस्तों 27 तार होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबको पता है सारंगी वाद्य अंतर में कहां तार होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कौन से सुशीर वाद्य अंतर है, कौन से घन वाद्य अंतर है ना। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। सवाल ऐसे बनेंगे कि सारंगी वाद्य अंतर में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारंगी वाद्य अंतर में 27 तार होते हैं दोस्तों, याद रखें। आगे मैं बात करूं घूमर नृत्य के बारे में दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर नृत्य, जो घूमर नृत्य के साथ ढोल और मजीरा वाद्य अंतर बजाए जाते हैं। घूमर में एक तो ढोलक बजाई जाती है और एक मजीरा बजाया जाता है और घूमर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, ठीक है ना। अब परीक्षा में तो सवाल पूछे गए, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है तो उसमें आप घूमर करते हैं, कई बार सवाल आया घूमर के बारे में। इस बार आपको ध्यान रखना है, घूमर नृत्य के साथ ढोलक और मजीरा साथ में बजाए जाते हैं, ये आप नोट कर लेना दोस्तों। अब मैं भपंग के बारे में बात करूं दोस्तों, भपंग वाद्य अंतर अलवर के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। भपंग जो वाद्य अंतर है अलवर के जो जोगी है उनके द्वारा बजाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाद्य अंतर में लेके आया हूं, जो मुख्य वाद्य अंतर लेके आया हूं, जो वर्तमान करंट से जुड़े हुए वाद्य अंतर हैं, आप ध्यान में रखें। भपंग वाद्य अंतर अलवर के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। यह हो गया कालिका मंदिर वाला हो गया। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में स्थित है। और एक धाय मां की छतरी, धाय मां की छतरी भी जोधपुर में स्थित है।
जोधपुर शौस्ती गेट पर है, मेन रोड पर बनी हुई है 2.5 माह की छतरी, है ना। और जोधपुर का जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में, कई बार 2.5 माह की छतरी को पूछ लिया, जोधपुर से संबंधित है 2.5 माह की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 82 खंभों की छतरी, 9 खंभों की छतरी, ऐसे सवाल तो पूछ लिए। अब सवाल पीछे ये रहा है, प्रधानमंत्री की छतरी कहां स्थित है, तो जोधपुर में है, आप ध्यान रखें। अब मैं मुछाला महावीर मंदिर के बारे में बात करूं। मुछाला महावीर मंदिर पाली जिले में स्थित है, पाली जिले में है मुछाला महावीर मंदिर। बहुत ही अच्छा सवाल है और यह सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ये रिपीट होने वाला सवाल है, तो इनको आप ध्यान में रखें। मुछाला महावीर जी का मंदिर पाली जिले में स्थित है। अब मैं मेहा के बारे में बात करूं। मेहा जी की सवारी क्रीड काबड़ा घोड़ा है ना। जैसे तेजा जी का जो सवारी है वो लीलन घोड़ी है ना। और रामदेव जी की सवारी है वो लीला घोड़ा है। पाबू जी की सवारी है वो केसर कालमी है ना। उसी प्रकार मेहा जी की सवारी है वो क्रीड काबड़ा घोड़ा है, जो आप ध्यान में रखें दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूं चंबल नदी के बारे में दोस्तों। चंबल के बारे में ध्यान रखें। चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बने हुए हैं, यह ध्यान रखना है। गांधी सागर है, ये तो गांधी सागर है, गांधी बैराज है, ऐसे 3 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो आप ध्यान रखें, ऐसे सवाल बोर्ड पूछ सकता है। टमाटर की राड़ जो होली है वो कहां की प्रसिद्ध है। मतीरे की राड़ आपने पढ़ी, मतीरे की राड़ बीकानेर से संबंधित है ना। तो मतीरे की राड़ तो सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, हर बार रिपीट होता है, मतीरे की राड़ है बीकानेर से। इस बार आप ध्यान रखना, मतीरे की राड़ के साथ में टमाटर की राड़ होली मनाई जाती है बांसवाड़ा में, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टमाटर की राड़ होली बांसवाड़ा जिले में खेली जाती है, आप इस सवाल को ध्यान में रखें। मतीरे की राड़ तो ध्यान में रखते ही है कि बीकानेर से है, तो टमाटर की राड़ होली है वो बांसवाड़ा जिले में खेली जाती है। घोटिया अंबा जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। घोटिया अंबा अभी प्रसिद्ध है क्योंकि ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मेला भरा जाता है। घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भरा जाता है। और घोटिया अंबा का अभी 2य श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी के पेपर में ये जीके का सवाल पूछा गया था, मोस्ट है। ये देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, तो हर परीक्षा में सवाल रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। अभी लेटेस्ट 2022 में जो हिंदी का 2य श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें घोटिया अंबा के बारे में एक सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये घोटिया अंबा राजस्थान में स्थित है और ये बांसवाड़ा जिले में मेला भरा जाता है, ये आप ध्यान में दोस्तों रखें। आगे मैं बात करूं दुर्गों के बारे में, दोस्तों, तो देखिए, वह दुर्ग जो सेना के वीरों द्वारा चारों ओर घिरा हो तथा अभेद्य हो वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। ऐसा किला जो चारों तरफ सेना हो, ठीक है ना, सेना से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को अभेद्य दुर्ग या सैन्य दुर्ग कहते हैं, है ना। और रेगिस्तान में बना हुआ किला धान्य दुर्ग कहलाता है ना। चारों तरफ जल से घिरा हुआ किला वो जल दुर्ग कहलाता है। जैसे गागरोन का किला है, गागरोन, झालावाड़ गागरोन, उसके चारों तरफ खाई है, पानी की खाई है, जल की खाई है, वो जल दुर्ग कहलाता है। सिंधु, काली सिंध, आहू नदियों का चारों तरफ पानी आता है, वो गागरोन किला जलदुर्ग कहलाता है। उसी प्रकार सेना के वीर जवान चारों तरफ तैनात होते हैं, वो सैन्य किला कहलाता है, ध्यान रखें आप। मीरा मंदिर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना। मीरा मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो मीरा का मंदिर है राजस्थान में, मीरा का मंदिर जो इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। अब कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पंचायतन शैली के सवाल पूछे जाते हैं, इंडो आर्यन शैली के सवाल पूछे जाते हैं, द्रविड़ शैली के सवाल पूछे जाते हैं।
तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप शैली से संबंधित मुख्य मुख्य जो राजस्थान के मंदिर है उनको आप नोट पहले से ही कर लें। एक सवाल 100% आएगा। और यह सवाल जो इंडो आर्यन शैली वाला सवाल है, यह परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे सवाल आ सकते हैं। आगे मैं आदिवासियों के बारे में बात करूं तो देखिए दोस्तों, आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाले जाने वाले जुलूस को जवेरा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा सवाल। ऐसे सवाल बोर्ड को बनाने चाहिए क्योंकि राजस्थान के अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा सके, बाहरी राज्यों को मौका नहीं मिल सके। आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाले जाने वाले जुलूस को जवेरा कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप ध्यान में रखें। अब मैं बात करूं अर्धचंद्राकार घोड़े की नाल आकार की पहाड़ियां रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी जिले में हैं। यह सवाल कई बार आया हुआ है। रामगढ़ की पहाड़ियां का संबंध है बूंदी जिले से, चित्तौड़ जिले से, माउंट आबू से। ऐसे सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब थोड़ा सवाल को घुमाकर पूछ ले, अर्धचंद्राकार घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, तो बूंदी करना है। और रामगढ़ की पहाड़ियां पूछे तो बूंदी करना है ना। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप ध्यान में रखें। अब मैं लास्ट प्रश्न आज का है वो बात करता हूं। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जरडे जी की भाखरी प्रसिद्ध है ना। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी का मंदिर या जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बालकनाथ के नाम से की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बालकनाथ नाम से की जाती है और ये पूजा की जाती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इनके नाम की पूजा की जाती है। पाबूजी के भतीजे हैं जिसका नाम है रूपनाथ जरडोजी, ठीक है ना, रूपनाथ जरडोजी, जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में की जाती है और बालकनाथ नाम से पूजा की जाती है। दोस्तों आज इतना ही। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।